क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मुल्क से हजारों मील दूर हों और वहां पर आपकी हर एक बात और हर एक हरकत आपके इनफरादी नहीं बल्कि आपके कौमी तनाजुर में देखी जाती है। ऐसे में आपको पता चलता है कि हमारे कौमी हीरो हैदर अली पर एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगा है। सोशल मीडिया पे और थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, लेकिन खुदा करे कि ये इल्ज़ाम सच साबित ना हो, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये फिर हमारे लिए कौमी तौर पे एक बहुत बड़ा धचका होगा। और वो कौन सी एक ऐसी बात है जिससे ये उम्मीद है कि ये इल्ज़ामात शायद साबित ना हो। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो कहीं ना जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि ये मालूमात आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ये खबर देख ली होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रही है कि पाकिस्तान के जो कौमी क्रिकेटर हैं हैदर अली, उनके ऊपर मैनचेस्टर में एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगा है। ये भी मुबैना केस है, अभी ये मामला साबित नहीं हुआ, ये ज़ेर तफ्तीश है, कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो खुदा करे कि ऐसा कुछ हो ना। अब कहानी क्या है? ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली साहब को, जब ये क्रिकेट खेल रहे थे, ये जो पाकिस्तान शाहीन्स टीम है उसके साथ बरतानिया में मौजूद हैं, तो वहाँ पर पुलिस आई और इन्हें, जब ये अपने पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने आकर इनको अपनी हिरासत में लेने के लिए जो इब्तदाई इक़दामात हैं वो किए। तो जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पूछा पुलिस को कि भाई क्या मामलात हैं, इनको क्यों आप अपनी हिरासत में ले रहे हैं। तो पुलिस ने बताया कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है और हम तफ्तीश के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। और ये इनके खिलाफ जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अभी तक जो मीडिया के लिए अपनी मालूमात ओपन की हैं, उनके मुताबिक जो शिकायत मौसूल हुई थी इनके खिलाफ, वो 4 अगस्त को, यानी आज से 4 दिन कबल इन्हें ये शिकायत मौसूल हुई। और ये जिस वाक़ये के बारे में शिकायत मौसूल हुई है, ये वाक़या जो है वो 23 जुलाई यानी गुज़श्ता माह की 23 तारीख को मैनचेस्टर की हदूद में ही पेश आया है। और 24 साला शख्स, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट मीडिया के लिए जारी की है उसमें कहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि 24 साला शख्स गिरफ्तार हुआ है और इन्हें उन्होंने गालबन 3 दिन, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन तकरीबन शायद 3 दिन उन्होंने अपनी हिरासत में रखा, अपनी तफ्तीश वगैरह की, और इस वक्त वो जो है ज़मानत पर उनकी रिहाई हो चुकी है। लेकिन ये है कि इन्हें बरतानिया छोड़ने की इजाज़त नहीं है और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इन्हें दोबारा जो है वो शामिल तफ्तीश होने की हिदायत जारी की गई हैं, तब तक ये बरतानिया नहीं छोड़ सकते। और ये इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स टीम्स के जो बरतानिया का दौरा है उसमें वहाँ पर मौजूद थे टीम के साथ। अब इस पे ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ज़ाब्ता इहलाक है। तो जैसे ही ये मालूमात मंजर आम पे आई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ऑफिशियली जो है वो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इस बारे में मुतला किया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इनका ज़ाब्ता इहलाक है उसके मुताबिक इनके जितने भी क्रिकेट की सरगर्मियां थी पीसीबी की तरफ से वो मुअत्तल कर दी हैं। और उन्होंने कहा कि ये अभी चूँकि एक मुबैना वाक़या है और इस पे अभी तफ्तीश जारी है, जब तक ये तफ्तीश के कोई भी रिजल्ट मंजर आम पर नहीं आ जाते तब तक पीसीबी की किसी भी क्रिकेट की सरगर्मी में हैदर अली साहब जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते। और फिर जो भी इसके बारे में पुलिस की तफ्तीश के बाद नताइज आएंगे उसके रोशनी में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हतमी फैसला तब जारी करेगा। अब यहाँ पर यह देखना है कि जब हम बैरून मुल्क होते हैं तो हम हर बात हमारी और हर हरकत जो है वो पाकिस्तान के तनाजुर में देखी जाती है, यानी हमारे कौमी तनाजुर में देखी जाती है। जो भी हमारी हरकत होती है, जो भी बात होती है, और हमें ये समझना होगा कि हम अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं,
ہم اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، ہم اپنے ملک کا وہاں پر انفرادی طور پر موجود ہوتے ہوئے ہم امیج ہوتے ہیں پورے ملک کا، پوری قوم کا۔ ہم جو کریں گے دنیا پوری قوم کے بارے میں وہی رائے قائم کرے گی۔ ہم وہ بے شک اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں، دنیا اسے پوری قوم کا جو ہے وہ چہرہ سمجھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الزامات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں، ایسا کچھ ہوا نہ ہو، لیکن یہ ہماری دعا ہے یا ہماری خواہش ہے۔ اب حقائق کو ہماری خواہش بدل نہیں سکتی، مگر اگر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ ہماری قومی ساکھ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بدقسمتی سے ایسے واقعات صرف ہمارے کرکٹر کے بارے میں اگر آئے ہیں یا بعض اوقات پہلے بھی ایسے کچھ معاملات آتے رہے ہیں، تو یہ ایک بیرونی مسئلہ نہیں ہے ہماری قوم کا۔ ملک کے اندر بھی روزانہ کی بنیاد پہ ایسے کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت ہے بطور معاشرہ کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں تربیت والے، ان کو ضرورت ہے کہ اس حوالے سے وہ خصوصی توجہ دے کے اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ مرتب کریں، اور اس میں اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ان کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، اداروں کے اندر انصاف کا جو تیز ترین نظام ہے وہ ہونا چاہیے، اور میرٹ پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تعلیم اور آگاہی دینی چاہیے نوجوان نسل کو بالخصوص، اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں ان کی ہر بات، ان کی ہر حرکت جو ہے وہ ہماری قوم کے اجتماعی امیج کے ساتھ لنک اپ ہوتی ہے، اور انفرادی طور پہ ہمیں اپنے کردار کی بہتری کرنی ہوگی ہر فرد کو، کیونکہ ہم سب جب ملتے ہیں تو پھر ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے، اور معاشرے کے ہم جب ایک فرد ہوتے ہیں تو ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم سب کی انفرادی جو اعمال ہے وہ مل کر ہمارے معاشرے کا امیج بناتے ہیں، اور اگر ہم آج اس کو بہتر نہیں کریں گے تو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، انہوں نے اسی معاشرے میں ہوش سنبھالنا ہے، اسی معاشرے میں جینا ہے انہوں نے۔ اگر ہم ان کو بہتر ماحول نہیں دے کے جائیں گے تو بلا شبہ یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہوگا۔ نیکسٹ ملوں گا کسی اور اچھے ولاگ کے ساتھ، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔